टॉपिक का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ने हम लोग आए हैं आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन पढ़े थे, ठीक है? तो ऐसी थी कुछ नंबर लाइन। तो यहां पे 0 था, इसके आगे यहां 1 आता था, फिर 2 आता था, फिर 3 आता था, 4 आता था। वैसे यहां पे -1 आता था, -2 आता था, माइनस आ जाइए। तो ये जो चीज थी ना बच्चों, ये एक डायमेंशन की थी। किसकी डायमेंशन की थी? 1 डायमेंशन। मतलब एक ही चीज के रेस्पेक्ट में बात चल रही थी। जब भी हम कभी किसी पॉइंट को दो चीजों के रेफरेंस में जवाब देने की कोशिश करें, किस चीज के रेफरेंस में? दो चीजों के रेफरेंस में, तब हम दो लाइन इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? दो लाइनें। एक को बुलाते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और दूसरे को बुलाते हैं हम लोग वाई एक्सिस। दूसरे को बुलाते हैं हम लोग क्या? वाई एक्सिस। तो यहां पे ऊपर होता है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब कैसे? मतलब जैसे कोई मेरे से पूछा कि सर ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट कहां पे है, ठीक है? तो मैं, मेरी बात सुन लो पहले, ये पॉइंट कहां पे है? जैसे अभी मैं ऐसे कर दिया, चलो ये पॉइंट कहां पे है बताइए, डिफाइन कीजिए। तो आप लोग कैसे डिफाइन करते अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहता? ये पॉइंट इस बोर्ड पे कहां पे है तो कैसे डिफाइन करते? वहां पे है बोलते, ये देखो सर वहां पे नहीं ना। कहां है सेंटर? सेंटर तो मेरे ख्याल से यहां कहीं होगा। सेंटर से हम क्या करते, इस कॉर्नर को 0 मान लेते और यहां से टेप नापते। एग्जैक्ट अगर बताना रहता, यहां से यहां तक का मेजर नापते और यहां से यहां तक का मेजर नापते और फिर बताते कि जमीन से राइट जाओगे समझ लो 5 इंच या 5 फीट इधर जाओगे, 4 फीट इधर जाओगे और 3 फीट इधर जाओगे, तब जाके आपको वो पॉइंट मिलेगा। बात समझ रहे हो? अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना रहता तो मैं एक सबसे पहले क्या चुनता? रेफरेंस पॉइंट, कि कॉर्नर से शुरू करना सर, और कॉर्नर से ऐसे में 4 फीट चले जाना और ऊपर में 3 फीट चले जाना, तब आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो मिलेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा करना पड़ता। तो यहां पे मेरे को कितने डायमेंशन की जरूरत थी? 2। यहां पे कितने डायमेंशन की जरूरत थी? 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत थी। तो जब इसलिए हम लोग क्या किए, एक सिस्टम बना दिए जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें हम लोग क्या, 2 लाइन बनाते हैं। एक होती है वर्टिकल लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। दोनों जहां मीट करती है वो होता कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ठीक। अब ये जो लाइनें हैं मेरे इस बोर्ड को कितने हिस्से में डिवाइड करी गई है? 4 हिस्से, है ना? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। पहले वाले इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? ओके। तो कोई भी पॉइंट को अगर 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो हमको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। 2D मतलब जिसकी 2 डायमेंशन होती है। जैसे इसका लेंथ है और ब्रेथ है और कुछ नहीं है, हाइट नहीं है,
3D फिगर नहीं है। 3D फिगर के लिए 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई और एक और एक्सिस आ जाती क्या, जेड एक्सिस। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी 2D फिगर में किसी पॉइंट को दिखाना है कि वो कहां होगा, तो हमको कितने लाइन लगेंगी, 2। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मेरे को ये पॉइंट दिखाना है, ये पॉइंट कौन सा है, तो बोलेंगे देखो एक्स एक्सिस में 1 2 3 गए, और वाई एक्सिस में कितने गए, 1 2 3 4। तो एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4 चलना है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, एक्सटेंडेड फिक्स मेथड है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं। वो फिक्स है, मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स करके दे दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा रहता है वो किसको डिपेंड कर, क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बताता है। दूसरा वाला किसको बताता है, वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई इशू किसी को, पक्का। ये तो सब ड्रॉ कर लीजिए, क्वाड्रेंट लिख लीजिए, ओरिजिन लिख लीजिए। जैसे ओरिजिन है वो एक्स में भी 0 है, वाई में भी 0 है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, 0,0। ऐसा कोई इशू किसी को नहीं। हर हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, इसको बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने वाई एक्सिस। सेंटर पे क्या होता है, 0। और नंबर लाइन पढ़ते ना, तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते, तो इधर भी राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग ना पॉइंट का लोकेट करना सीख रहे हैं। पॉइंट को क्या करना सीख रहे हैं, लोकेट करना। लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, पहला सवाल ये, ओके। सब बना लिए कॉपी में, ऐसा आइडियली आपको ग्राफ पेपर लाना था, अगले क्लास में ले आइएगा। ठीक है, अभी कॉपी में ही बना लीजिए, ऐसा चल जाएगा। पहला 2,2, पहले किस पॉइंट को मार्क करना है, 2,2, इसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट। ठीक है, 2,2, तो पहला 2 किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, तो पहले इधर जाएंगे 0 1 2। ठीक, दूसरा 2 किसके लिए, दूसरा 2 वाई एक्सिस के लिए। अब क्या करना रहेगा बच्चों, यहां से आपको खींचनी पड़ेगी वर्टिकल लाइन, और यहां से खींचनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाइन, खड़ी वाले से ऐसी लाइन, इस वाले से ऐसी लाइन, दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा कौन सा, हमारा 2,2। आई बात समझ में, कैसे मार्क किया मैंने, एक्स एक्सिस जो कि सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, उससे आप वर्टिकल लाइन खींचना। वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, वहां से क्या खींचना, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन खींचना। डॉटेड लाइन, गाड़ी लाइन मत खींच देना, दोनों जहां मीट करेंगे वो हमारा क्या होगा, पॉइंट। ठीक है सबको, सेकंड देखें। सेकंड आपको मार्क करना है 4,1, इसको हम बी बुला लेते हैं। क्या मार्क करना है, 4,1। ट्राई करेंगे आप लोग खुद से। तो 4, तो ये 4 किसके लिए होता है, एक्स एक्सिस, ये 1 किसके लिए होता है, वाई एक्सिस। तो यहां पे जाना है 1 2 3 4, ये 4 हो गया। यहां से कैसी लाइन खींचनी रहती है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से कैसी लाइन खींचनी है, वर्टिकल। ओके, और ये 0 1, यहां से कैसी लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल। दोनों कहां मीट कर रहे हैं, यहां पे, तो ये पॉइंट हो गया बी, इसको बोलेंगे 4,1। ठीक, कोई इशू, किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बोलिएगा।
तीसरा पॉइंट लोकेट करना है बच्चों आप लोगों को, -2,3, इसको बोलेंगे सी, -2,3, -2,3, तो ये किसके लिए है, एक्स के लिए, और ये वाई के लिए। तो एक्स में -2 मतलब ये हो गया -2 एक्स में, और वाई में 3, वाई में 3 कौन सा, ये हो गया। तो वाई से ये वर्टिकल लाइन है, तो वहां से कैसी लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो वहां से कैसी लाइन खींचनी है, वर्टिकल। दोनों कहां मीट करे, यहां पे। तो ये पॉइंट क्या है, -2,3। समझ में आ रही सबको बात, पक्का। चलिए अब फोर्थ आपको बनाना है -3, -1, -2, चलो -3, -2 को प्लॉट करना है। -3 मतलब x में कितना, -3, तो 0, -1, -2, -3। तो x एक्सिस में पॉइंट है, तो हम कैसी लाइनें खींचनी पड़ेगी अपने को, वर्टिकल। -2 कहां पे है, y एक्सिस में, तो वहां से कैसी लाइन खींचनी पड़ेगी, कैसी लाइन खींचनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल। अब बच्चों आप खुद ही सोचो, यहां पे इसी के ऊपर ऐसी लाइन, डॉटेड लाइन y एक्सिस के ऊपर ही थोड़ी ना खींचने लग जाऊंगा मैं, लग जाऊंगा क्या, नहीं ना, समझते हो ना बात को। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां दोनों मीट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, डी, -3, -2। चलिए अगला आपको लोकेट करना है 5, -3, ई पॉइंट। 5, -3 करिए सब, 5, -3। अब आपको मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, नहीं 6 पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। आपको लोकेट भी करना है, साथ साथ बताना भी है कौन से क्वाड्रेंट में, ओके। ठीक है, लोकेट भी करना है और साथ साथ बताना भी है कौन से क्वाड्रेंट में है। लोकेट तो कीजिए सबसे पहले आप लोग, फिर अपन चर्चा करते हैं। लोकेट कर लोगे ना बच्चों आप लोग, ठीक। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, 1,2, तो x में 1, y में 2, तो इधर से ऐसी लाइन खींचेंगे, इधर से ऐसी लाइन खींचेंगे, पॉइंट क्या मिलेगा, ये। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। कैसे लिखा जाएगा, 1,2। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा एक और डिटेल लिख लेते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहां पे कोई पॉइंट मार्क किया, यहां कोई पॉइंट मार्क किया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। एक्स भी पॉजिटिव नंबर की ओर है, वाई भी पॉजिटिव नंबर की ओर है, तभी वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वो बात तय है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब x में -3, y में +3, तो x में -3 ये, y में +3 ये, तो यहां से कैसी लाइन खींचनी है, यहां से कैसी लाइन खींचनी है, दोनों कहां मीट कर रहे हैं यहां पे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, इसको क्या बोले, -3,3। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों इधर है ना, x कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड, तो x क्या होने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है, मतलब प्लस की तरफ है, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। ये सेकंड कोऑर्डिनेट की पॉइंट की खासियत है। कोई पूछा, अगर डायरेक्ट पूछ दिया -5,1 कौन से कोऑर्डिनेट में, तो x नेगेटिव, x नेगेटिव मतलब लेफ्ट, y पॉजिटिव मतलब ऊपर, लेफ्ट में ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। बात समझ में,
अब अगला है -4 कॉमा -5, कहां पे आएगा? x में -4, y में -5, तो इधर से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ठीक है। अब आखिरी वाला 2 कॉमा -3, तो x में 2, y में -3, कहां मिलेंगे दोनों? फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां मिलने वाले हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x होता है बच्चों पॉजिटिव और y होता है बच्चों नेगेटिव। सबको क्लियर? अब 0,5, x में 0, y में 5, x में 0 तो ये हो गया, y में 5 ये हो गया। ठीक। अब y से कैसी लाइन खींचते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, y से कैसी लाइन खींचते हैं? हॉरिजॉन्टल। और x से कैसी खींचते हैं? दोनों कहां मीट करेंगे? तो यही पॉइंट है बच्चों 0,y, 0,5। ठीक है। कोई पूछता ये पॉइंट क्या है तो उसको बोलते x में 0, y में 1, 0,1। कोई ये पॉइंट पूछता तो 0,-1। कोई ये पॉइंट पूछता तो 0,-4 एंड सो ऑन। तो 0,5 कोई क्वाड्रेंट में नहीं है बच्चों। ये कौन है? ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। किस में है ये? ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। कोई पूछता -4,0,-4 कहां पे है? तो आप बोलते ऑन नेगेटिव y एक्सिस। कोई इश्यू किसी को? नहीं ना। अब अगला देखिए 4,0, 4,0 मतलब x में 4, y में 0, तो ये पॉइंट है बच्चों 4,0। ठीक है। y में 0, x में 4, ये पॉइंट है। ये कहां पे है? ऑन पॉजिटिव, कौन सी एक्सिस है ये? x एक्सिस। ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। सबको क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा हौच-पौच हो गया क्या? नहीं? चलिए बच्चों, एनी, नोट करके लिखना, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस will have y coordinate as 0। किसी भी x एक्सिस के पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई पॉइंट x एक्सिस पे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, क्या होगा ये? -1,0। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जैसे ये पॉइंट है, ये क्या होगा? 3,0। समझ गए बात को? तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट -6,0, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो देखो, अगर कोई पूछे जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? a,0। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? a,0। a कोई भी एक नंबर हो सकता है, वेरिएबल 1 2 3 4 -1 -2 1.2 3.5 कुछ भी, और y तो 0 ही होगा। किसके लिए? x एक्सिस के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस will have x coordinate as 0। y एक्सिस के पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जनरल फॉर्म कैसा रहेगा? 0,b, 0,b, b लिखा हो ना, b इंग्लिश का लेटर b, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? 0,6। बाकी सारा तो लिखा है 0,-4, 0,-1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, वो क्या कहलाता है? 0,0। ऑरिजिन जहां पे दोनों लाइनें टकराती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस जहां टकराती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे?
0,0। कोई इशू किसी को? चीख चीख के बोला मैं, है ना। इंग्लिश का अल्फाबेट बी है, उसके बाद भी, उसके बाद क्या है बच्चों? फोर्थ। क्या है? फोर्थ। फोर्थ में बच्चों एक्स से जो आया था, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। उसका नाम क्या है? एब्सिसा, उसका नाम रखें एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, उसका नाम क्या रखें? ऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल, कोई लिख दिया 1,-2 और पूछा आपसे एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा क्या बोलोगे? 1। एब्सिसा क्या बोलोगे? 1। और ऑर्डिनेट क्या बोलोगे? वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, उसको क्या बोलोगे? -2। बस नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बुलाते हैं? एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेट। फिफ्थ देखो, मैंने ये बच्चों ये बनाया और ये बना दिया, ठीक। यहां 0 बोल दिया, 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, ज्यादा नहीं बोल रहा। 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, ठीक है। इधर पे भी बोल दिया बच्चों मैंने -1, -2, -3, -4, -5। इधर भी बोल दिया -1, -2, -3, -4 और नीचे -5। ओके। अब सबसे पहले तो मैं अब यहां पे ये पॉइंट मार्क कर रहा हूं ए, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं बी, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं सी, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं डी, और यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं ई, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं एफ, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं जी, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, जी के बाद क्या आता है बच्चों? एच, और यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं आई। सारे के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं इस बार उल्टा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट भी लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट को बुलाते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। करिए ट्राई। देखिए कैसे बोली बच्ची ने, ए ये है, एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे? एक्स ये लाइन है, इस लाइन पे कहां पे? 5। और वाई एक्सिस कौन सी लाइन पे? ऊपर वाली, ऊपर में कितना है? 1। तो ये पॉइंट क्या है? 5,1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, ये बी को देखिए, एक्स में कितनी दूरी पे है? 2। वाई में कितनी दूरी पे है? तो ये पॉइंट क्या है? 2,4। फिर ये सी देखिए, एक्स में कितनी दूरी पे है? चलो -3 यहां। वाई में कितनी दूरी पे है? 2। तो कितना दूरी? -3,2। एक्स को पहले लिखते हैं बच्चों। ये कौन सा है? -2, -2। एक्स में भी -2, वाई में भी -2। इधर एक्स में 2, वाई में -3, तो 2, -3। फिर ये वाला पॉइंट, एक्स में 3, वाई में 0, 3,0। फिर ये वाला पॉइंट 0,5, एक्स में 0 है, वाई में 5 है, 0,5। और कुछ छूटा है? ये एफ -5,0, एक्स में 5, वाई -5 और वाई में 0। और कुछ छूटा है? कहां है आई? अरे पॉइंट का नाम बोल दो ना, मैं समझ जाऊंगा मैं। आई, ये -0, -2। आई को क्या बोलेंगे? एक्स में 0, वाई में -2, तो आई को क्या बोलेंगे? 0, -2। और कोई लेटर छूटा? नहीं। ठीक है, ओके, पक्का? तो ऐसे करके हमको पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो उस पॉइंट्स को हमको लिखना रहता है। किसी को डाउट है? मान्या, आराध्या? नहीं?
बढ़े आगे, पक्का? देखिए अब इधर देखिए, ये मेरा सवाल है बच्चों आप लोग से। अब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा है। और मैंने ना पॉइंट यहां पे बनाया है। पॉइंट कहां पे बनाया है? यहां पे। इसको बोल दिया मैंने पॉइंट ए। ओके, इसको मैं बुलाता हूं बच्चों, सबको पता है, मैं इसको बुलाता हूं एक्स एक्सिस, इसको बुलाता हूं वाई एक्सिस। आपको सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सब लिखिए। 4,3 कैसे बता दिया हर्ष ने? 0 1 2 3 4। एक्स में कितना है? 4। और वाई में कितना है? 0 1 2 3। वाई में कितना है? 3। तो ये पॉइंट क्या है? 4,3। अब पहला सवाल आप लोगों से मेरे ये है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब इस लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस इस पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ नहीं बोलेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो नापेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या नापेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे ना। जैसे यहां से रायपुर तक का डिस्टेंस पूछोगे तो थोड़ी ना बोलोगे कि केरला हो तो ही चलेंगे करके, नहीं ना, तो सीधा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये दूरी कितनी है? देखो यहां से लेके यहां तक यही दूरी है, कितनी है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, तो इस पे नोट करके ये भी लिख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम y axis is equal to magnitude of x coordinate, मैग्नीट्यूड ऑफ x कोऑर्डिनेट। जैसे ये यहां का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4। वो ये डिस्टेंस किसका? y एक्सिस से। ओके, जैसे कोई बोल दिया -2,3 का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो क्या बोलोगे? 2। -2 नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना बोल देंगे, क्या बोलेंगे? 2। कोई पूछा 5,6 का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो क्या बोलोगे? 5। कोई पूछा -3 का डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, तो क्या बोलोगे? 3। मैग्नीट्यूड मतलब साइन हटा के जो आदमी बचता है वो डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बच्चों? y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस। अब अगला सवाल, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम x एक्सिस 3। x एक्सिस मतलब इस लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ये दूरी और ये दूरी सेम है, रेक्टेंगल है। तो ये कितना दिख रहा है आपको? 3। तो ये भी कितना है? 3। तो यहां पे आंसर क्या होगा? 3। और वो है क्या? वो है क्या चीज बच्चा लोग? नोट करके लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम कौन से एक्सिस? x एक्सिस इज इक्वल टू क्या बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आई? x एक्सिस डिस्टेंस किसके बराबर होता है शौरजीत? y कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर। y एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होता है? x कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस के मतलब के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, लास्ट सवाल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओ ए फ्रॉम ओरिजिन निकाल के दिखाइए। ओरिजिन से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस चाहिए मेरे को, इससे ये डिस्टेंस बच्चों। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसका परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। मेरे को क्या निकालना रहेगा? हाइपोटेन्यूज। वो क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस लाइन कितना होता है?
25 किसका स्क्वायर रूट है? तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आया? 5। समझ में आई बात? पक्का दीदी? तो देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे नोट करके, डिस्टेंस फ्रॉम origin of any point A comma B of any point A comma B is D बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम से आया है। D बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बच्चों आप लोग क्या करके आएंगे? 3A कंप्लीट करके आइएगा। 3.1 आपका जिम्मेदारी है कि टेबल पे लैंप लगा हुआ है, या मतलब टेबल पे लैंप लगा हुआ है, कहां रखा हुआ है कैसे बताएंगे? एक कॉर्नर से पकड़ के इतना दूर जाओ, जैसे मैं शुरू में नहीं बताया था टीवी में डॉट कहां लगा है, उस टाइप से। स्ट्रीट प्लान वगैरह बताना है, बकवास चीजें। चलिए अब शुरू कर रहे हैं। सवाल सवाल कहां है? ये चलिए पहला सवाल क्या है, देखिए, राइट द आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बुलाते हैं? एक्स एक्सिस। एब्सिसा कोऑर्डिनेट को बुलाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बुलाते हैं, लाइन को एक्स एक्सिस ही बुलाते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बुलाते हैं? अब उसके बाद ड्रॉ एंड डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। कुछ भी ड्रॉ करके पॉइंट का नाम लिख देना, 0 1 2 1, तो इसको लिख देना 2,1। ठीक है, ये है पहले सवाल का जवाब। कोई इशू? अब सेकंड सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस? क्या बुलाते हैं इसको? क्वाड्रेंट्स। क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर लाइंस इंटरसेक्ट। ऑरिजिन। क्या इंटरसेक्ट करते हैं? ऑरिजिन। अब बच्चों अगला फिगर देख के बताना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और -3, -5 कहां है। सबको क्लियर है ना ये? ठीक है, चलिए तो देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए। चलिए सब, x में -5, -5, x में -5, y में 2, h क्या है? -5 माइनस, ये सब मैं नहीं कराऊं क्या? तो ये दोनों एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क नहीं करके आएंगे तो टेस्ट होगा, होमवर्क करके आएंगे तो टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।